एक बार जुड़ जाए कुछ लोग, फिर देखते हैं हम, क्योंकि वो लोग भी देख लेंगे ना। मान लो अब सबके तो देखूंगा नहीं, आप लोग में से 10-12 लोग जो टाइप कर रहे हैं उसमें से कोई रैंडमली देखूंगा, अगर फिर उससे आप लोग मैच कर लेना कि आप लोग का उसी तरीके का बन रहा है या नहीं बन रहा। कंडीशन तो मैंने बताई है ना। चार्ट का व्यू डालूंगा, मंडे से डालूंगा। थोड़ा सा मैंने लास्ट बताया था आप लोग को, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा। अगले मंथ से पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, अगस्त से, तो फिर सारी चीजें होंगी आराम से। जोमेटो का बेस किस बेसिस पे नहीं लिया? जोमेटो का ट्रेड का सब्सक्रिप्शन भी बेसिस पे कि मुझे लगा कि एक बार तो इसको ऊपर जाना ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो वही 25,000 क्वांटिटी ले ली 21 पे, यानी 121 पे ली, 131 पे मैं निकल गया उसमें। और शायद 138 का या 139 का वो हाई लगाया, लेकिन 121 पे जब मैं निकला तो 134 जाके वो रिटर्न आ रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो फिर निकल गया। 25,000 क्वांटिटी तो 10-12 रुपये वहाँ पे मिल गए मुझे। वही उम्मीद थी 10-12 रुपये एक मूव तो मिल जाना चाहिए। ध्यान रखना, जोमेटो जितने जितने भी होल्ड करके रखा है ना, वो 14 के नीचे होल्ड मत करना, 114 के नीचे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर वहीं पे बनेगा। 114 के नीचे जब वो कंटिन्यू ट्रेड करने लगेगा ना, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। मैं वॉल्यूम इंट्राडे के लिए वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। वॉल्यूम मैं तब देखता हूँ जब डेली बेसिस पे मुझे ब्रेकआउट देखना होता है तब। इंट्राडे में क्या वॉल्यूम चाहिए? अगर मान लो कि दिन भर में उसमें वॉल्यूम होता है 2 लाख का, और हमारा 50,000 के वॉल्यूम में उसने 2% 3% की मूवमेंट दे दी, बहुत हो गया मेरे लिए। तो इंट्राडे में मेरे लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे, जब मैं ब्रेकआउट देखता हूँ तब। अभी एक बार रुक जाओ, 2-3 मिनट और रुक जाओ, कुछ लोग और थोड़े से लोग जुड़ जाएं, थोड़ा सा लोग थोड़ा लेट कर देते हैं ना, उसके बाद फिर देखता हूँ। जिस टॉपिक पे चल रहा होगा उसी टॉपिक पे क्वेश्चन करोगे तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। जो टॉपिक नहीं चल रहा उस पर क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं, मेरा जवाब दे के भी कोई फायदा नहीं, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जो टॉपिक चल रहा है उसी पे क्वेश्चन करना आप लोग आगे एक पीछे के क्वेश्चन करते हो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी वेस्ट होगा। व्हाट्सअप नहीं करना है मुझे। अब मान के चलो कि मेरे व्हाट्सअप पे अगर 1000 व्हाट्सअप आए, एक व्हाट्सअप को अगर मैं पढ़ने में और रिप्लाई करने में 1 मिनट देता हूँ, तो दिन का 1000 मिनट जाएगा। 1000 मिनट का मतलब समझते हो, 60 मिनट का 1 घंटे होते, तो 1000 मिनट डिसाइड कर लो कि 13 से 14 घंटे मुझे सिर्फ व्हाट्सअप पढ़ने और रिप्लाई करने में चले जाए। इसलिए मैं व्हाट्सअप ना पढ़ता हूँ ना मैं रिप्लाई करता हूँ, एक ही बार सीन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे व्हाट्सअप भेज के कोई मतलब नहीं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि आप भेजो मुझे, मैं देखता हूँ ये करता हूँ। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 12 घंटे 14 घंटे आपके व्हाट्सअप पे दूँ, तो बाकी काम मैं अपना काम कब करूंगा? तो व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं, बहुत कम रिप्लाई करूंगा व्हाट्सअप पे मैं। चलो अब मैं देखता हूँ, कोई एक लोगों ने लिखा हुआ है कि बीपीसीएल और मदरसन सोमी, नहीं ऐसे नहीं देखूंगा। आपको टाइम लिखना पड़ेगा, किस टाइम पे बना है। ठीक है, तो टाइम आप लिखो कि इस टाइम पे बना। एक्सिस बैंक में किसी ने लिखा है 10:15 पे, 22 तारीख का। कल तो 23 तारीख थी ना, कल का देखना चाहिए ना। ठीक है, मैं स्क्रीन भी लगाता हूँ और फिर वहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पहले मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग के वहाँ पे मैसेज टाइप करूँ, जिससे मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ आप भी वहाँ पे देखो। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ एक बार, इसको हटाना पड़ेगा इधर से। चलो भाई जाओ, अब यहाँ पे छोड़ दो, बहुत सारे आ गए। तो मैं एक एक MFSL में किसी ने लिखा है 10:30 पे। अब आप सभी लोग देखो, पहले अभी टाइप मत करो, MFSL को पहले मैं देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद MFSL ये रहा, उन्होंने लिखा है कि 10:30 इसको यहाँ पे बना हुआ, तो मैं ये 5 मिनट की कैंडल मैंने लगा ली। 10:30 यानी इनका व्यू यहाँ पे था। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोग को पहले समझा दूं, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे सही है और क्या क्या यहाँ पे गलत है। बाद में टाइप करना, पहले अच्छी तरीके से देख लो समझ लो।
ठीक है, अब कहाँ गया भाई पेन, ये रहा पेन, ये आ गया। हाँ, अब यहाँ से क्या गया भाई, यहाँ से, अब यहाँ से देखो इसमें, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे इसमें ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, ये स्टॉक्स पूरी तरह से ऊपर की तरफ ही गया, ट्रेंड बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे जो आप ये बोल रहे हो कि ये बेरिश इनगल्फिंग है, तो ये बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। क्यों नहीं है बेरिश इनगल्फिंग? क्योंकि इसके पहले इस कैंडल ने यहाँ पे हाई मारा हुआ है, ठीक है, ये बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। ये याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कैंडल तो उसमें ये बता दूंगा ये क्या चीज है, इसको कब ट्रेड कर सकते। अगर आप इसको बेरिश इनगल्फिंग देख रहे हो तो ये बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। बेरिश इनगल्फिंग मैंने ये बोला है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर में कवर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कवर है, लेकिन इस पूरे ट्रेंड का मैंने हाई बताया था, ये रेड वाली कैंडल होगी। इस पूरे ट्रेंड का जो हाई होगा वो रेड वाली कैंडल होगी। बाकी आपका यहाँ पे ठीक है, सिर्फ अगर इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है, इसके नीचे हम इसको ट्रेड भी करेंगे, ये हमारा एसएल भी है और आपका जो टारगेट था वो भी आ गया, लेकिन आपने पैटर्न ही वो गलत ढूंढा है, तो हमें ये बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे नहीं है। ये कैंडल हम इसको ट्रेड करेंगे शूटिंग स्टार। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे शूटिंग स्टार को, वो आज बताऊंगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, एमएफएसएल था, शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी है, ना कि ये बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है। दूसरा स्टॉक किसी ने भेजा है सिप्ला 9:30 पे कल का। सिप्ला देखता हूँ भाई, सबका नहीं देखूंगा, जो सामने मिल जाएगा देख लूंगा, आप बस समझ लेना आपका भी उसी तरीके का है या नहीं है। सिप्ला 9:30 पे ना, सिप्ला में गए, सिप्ला में नहीं, ये सिप्ला नहीं है, सिप्ला में कहीं है ही नहीं वो। सिप्ला में कहाँ पे है, कहाँ आपने देख लिया? अगर आप इसको देख रहे हो, ये बड़ी वाली कैंडल को देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड ही नहीं है, 4 कैंडल एक ही जगह पे रुकी हुई हैं, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसका, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी। बीपीसीएल 10:55 पे, पहले समझ लो सब लोग, ठीक है ना। मैं बीपीसीएल 10:55 पे बीपीसीएल में 10:55 यानी ये 10 हो गया, 10:55 कहाँ भाई, ये होगा 10:50, 10:55, अच्छा ये वाली कैंडल, ओके ठीक है, यहाँ पे, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे देखो, ये क्लियर कट हमें यहाँ पे एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड जो हमें चाहिए था, बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है हमें ट्रेंड में अपने। अब यहाँ पे एक मिनट, इसका लो चेक करने दो, मुझे लग रहा ज़्यादा है लो, लो लगा है 460 का, और ये लगा है 460 का, लो 460 का, हाँ ठीक है, ये बराबर है। यहाँ पर, यहाँ पर ट्रेंड भी है, ट्रेंड के साथ में ये हमारी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है, और इसने हमें ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट भी दे दिया हमें यहाँ, इसके ऊपर हमें इसको बाइंग करना है। अब हमारा ये हमारा एसएल हो गया, और ये हमारा यहाँ पे एंट्री लेवल हो गया, यानी हमारा जो एसएल हो गया वो 460 के लमसम का हो गया, 461 के आसपास हमने ट्रेड लिया, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गया, कंसोलिडेट करने के बाद वापस ही नीचे की तरफ आके इसने हमारा 1 रुपए का एसएल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही जगह पे था, सही परफेक्ट ट्रेंड था। ये और क्लियर होगा अभी आगे बताऊंगा, तो आप बीपीसीएल में फिर आपका ट्रेड कैसे बनेगा वो मैं और बताऊंगा अभी आगे। यहाँ पे जोमेटो 2:36 पे, जोमेटो में, जोमेटो का चार्ट अभी नहीं मिलेगा मेरे पास में, हिंद पेट्रो का मिलेगा, हिंद पेट्रो में आपने टाइम ही नहीं डाला है। एससीसी 11:30 पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एससीसी 11:30 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एससीसी, ठीक है, ये 11:30 टाइम फ्रेम 15 मिनट का आपने लिया है। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी तो नहीं है, कहाँ बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग कहाँ पे है, 11:30 पे आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे कहीं पे ढूंढ रहे हो ना, तो बेरिश इनगल्फिंग है ही नहीं 15 मिनट के चार्ट पे, गलत है ये। एसएससी 11:30 15 मिनट की कैंडल पे नहीं है सर जी, आपने गलत ढूंढा, पता नहीं क्या देख रहे। मैंने बताया कि अगर आप किसी स्कैनर पे जाके स्कैन करके सर्च करते हो तो कभी नहीं मिलेगा। बंधन बैंक 10:15, बीपीसीएल देख लिया, फोर्टिस 10 AM, इंडिगो 11:50,
तो पहले बंधन बैंक देखते हैं 10-15 पे, बंधन बैंक आ गया, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, ये रहा बंधन बैंक 10-15 पे। 5 मिनट करता हूँ, 5 मिनट 10-15 पे। नहीं यार, इसमें तो 10-15, इसमें हमें ट्रेंड ही नहीं है, इसमें कहाँ ढूंढते बैठ रहे हो आप लोग। इसका जिसका भी, अरे भाई कहाँ इसमें ढूंढ लिया आपने, 10-15 पे आपने लिखा और 10-15 ये कैंडल है, तो यहाँ पे ट्रेंड आपको कहाँ मिल गया। ये गलत है आपका। इंडिगो एक बार देख लेता मैं, तो ख्याल से इंडिगो भी गलत ही होगा, जब आपने यहाँ पे ढूंढ के वो निकाला है तो इंडिगो भी आपका गलत ही होगा। इंडिगो, इंडिगो ये रहा, इंडिगो कितने बजे लिखा आपने, 11:50 पे। इंडिगो ये रहा 11:50 बोले तो ये हो गया। भाई कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या चीज ढूंढ रहे हो आप, किसका है ये। संगीता श्रीवास्तव जी, कहाँ पे आपने बुलिस इनगल्फिंग बेयरिश, ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, आपने 11:50 पे यहाँ पे ढूंढ लिया, पता नहीं क्या चीज। गलत है आपका, कुछ नहीं। HDFC लाइफ 1:45, किसी ने HDFC लाइफ लिखा 1:45, 1 बज गया, ये 45 हो गया इधर कहीं पे, 1:45 भाई मेरे। 8 कैंडल किधर है, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि कल इतना क्लियर कट समझाया था कि 8 कैंडल हमें ट्रेंडिंग चाहिए, यहाँ पे जो 4 कैंडल ही बनी है और यहाँ पे आप लोग जाके ढूंढ ले रहे हो। ऐसे ढूंढो को वो स्कैनर ही यूज कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ने रियल ढूंढे ही नहीं, सब स्कैनर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। 11:40 कोफोर्ज का चार्ट है क्या, 11:40, ये बज गया 11 और ये हो गया 40, ये ठीक है। यहाँ पे देखो, अब कैसा ढूंढना कैसे, वो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ना कि 8 कैंडल ऊपर जा रही हैं। 8 कैंडल ऊपर जा रही, 46-80 प्राइस एक्शन की मूवमेंट देख लो, 46-80 से हम कहाँ पहुंच गए, 47-60, लगभग 1.5% नहीं 2% से ज्यादा की मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल रही है। 8 कैंडल बनी, ये देखो परफेक्ट है, परफेक्ट एग्जांपल है, आप लोग समझ लो एक बार। BPCL भी परफेक्ट था, भले ऐसा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफेक्ट था, वो जितने भी ढूंढा था वो ठीक ढूंढा था। ऐसे लो, ऐसे हमारे हाथ में नहीं है, बस ऐसे लगा के हमें रखना है। यहाँ पर भी क्लियर कट ट्रेंड है, ऐसा चाहिए। क्लियर कट हमें ट्रेंड मिला, 8 कैंडल हमारी बनी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हमें बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, ये रेड और ये ग्रीन। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, महेश जी ने भेजा है, ठीक है। तो रेड कैंडल ने पूरी तरह से कवर किया हुआ है इस ग्रीन कैंडल को। अब इसके नीचे हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, इसके नीचे हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो गया, 1 2 तीसरी कैंडल ने ही हमें यहाँ पे ट्रेड दे दिया। 47-50 पे हमने ट्रेड लिया, उस समय हमने एसएल कितना का लगाया, 47-70, यानी सिर्फ 20 पॉइंट का हमारा एसएल यहाँ पे बना है। टारगेट हमारा कितना चाहिए, अब हमें 30 पॉइंट चाहिए। मार्केट यहाँ से निकला, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और देखो वन वे यहाँ पे आया, 30 पॉइंट तो दूर जाओ। आपने ट्रेड लिया कहाँ पे, 70 पे, 70 पे लिया नहीं, 50 के आसपास। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है 50 के आसपास हमने ट्रेड लिया है, और मार्केट वन वे कहाँ पे आया, 94, लगभग 60 पॉइंट की मूवमेंट होगा। हमें 30 पॉइंट चाहिए था, मार्केट ने 60 पॉइंट हमें वन वे दे दिया। यहाँ पे हमें कहीं से भी निकलने का डर नहीं, 60 पॉइंट दिया, तो ये परफेक्ट है। अब आप समझो क्या ढूंढना है आप लोग को, आप लोग जाके स्कैन करके निकाल रहे हो ना, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे क्या धोखा दोगे, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट है। अब इसके बाद कुछ एक आध और परफेक्ट मिल जाए, कंफर्ट तो एक सज्जन ने और लिखा, हिंद पेट्रो में तो देखा ना शायद, नहीं हिंद पेट्रो टाइम नहीं लिखा आपने, कोफोर्स का कई लोगों ने लिखा हुआ है, इंडिगो में नहीं है। अरे वाह, कोफोर्स में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ। बैंक निफ्टी 23 तारीख को 10:15 पे, चलो बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 10:15 पे, यानी 10:15 कौन सी कैंडल है, ये यहाँ पे, ठीक है। 10:15 यहाँ पे कहाँ पे आपको बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है भाई, कौन से पैटर्न को आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे, जितने भी लिखा है गलत लिखा है ये। बैंक निफ्टी 12:30 पे एक सज्जन ने लिखा है, 12:30 कहाँ बोले तो कहाँ हो गया, 12:30 भाई, 12:30 यहाँ पे कहाँ इस बीच में ढूंढ ले रहे हो यार। पहले तो हमें ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड के बाद हमें देखना है। जबरदस्ती आप लोग ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हो, इसका मतलब एनटीपीसी नहीं देखूंगा। बीपीसीएल देखा, बीपीसीएल में तो नहीं है, बीपीसीएल में था वो हो गया कंफर्म। हिंद पेट्रो, अच्छा हिंद पेट्रो नहीं देखना, एचपीसीएल देख लेते हैं एक बार। हिंद पेट्रो, ये रहा हिंद पेट्रो, टाइम कितना लिखा है हिंद पेट्रो का, हिंद पेट्रो में टाइम ही नहीं लिखा है, जितने भी लिखा है तब मैं कहाँ देखूँ, छोड़ दो उसको, टाइम नहीं लिखा था। अपोलो हॉस्पिटल 1:45, कहाँ गया अपोलो, 1:45 का,
1:45 बोले तो इधर कहीं हो गया ना भाई। 1:45 पे कहाँ पे आपने क्या देख लिया यार भाई, गलत ही ढूंढ रहे हो आप लोग। यहाँ पे कहाँ पे 1:45 पे बोले तो 1:45 की ये वाली कैंडल है। यहाँ पे कहाँ आपने ढूंढे, कहाँ पे ट्रेंड है? मतलब ट्रेंड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बस कैंडल ढूंढने में बैठ रहे हो आप लोग। ऐसे ढूंढोगे तो स्टॉप लॉस ही कटेंगे आप लोग के। BEL बुलिस इनगल्फिंग 11:15 पे, BEL बुलिस इनगल्फिंग 11:15, ये BEL है, ये 11:15 है, ये बुलिस इनगल्फिंग है। ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, जो हमें ट्रेंड चाहिए वो नहीं है। देखो 8 कैंडल, मैंने बोला 8 कैंडल आप क्लियर कट ढूंढो, नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर आप लोग की गलती है भाई। जोमेटो का चार्ट नहीं है मेरे पास में भी। अरविंदो फार्मा 11:20, 90% आप लोगों ने गलत ही भेजा है। अरविंदो फार्मा 11:20, ये 11:20 है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसको हम नहीं कन्वर्ट, इसको हम नहीं कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भले 8 कैंडल गिरी है, लेकिन उसके बाद ये 8 कैंडल तो रुक गई ना। ये रुक गई, रुकने का मतलब क्या हो गया? रुकने का मतलब हो गया है कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों निकल रहे, तो हमें वो मूवमेंट नहीं मिलेगी कैंडल स्टिक वाली, तो हमें इसको नहीं देखना है। कोफोर्ट देख लिया, विंडो फार्मा देख लिया, सन फार्मा 1:45, 90% लोगों की गलती है, उन्होंने मेहनत की ही नहीं है, दिमाग लगाया नहीं, बस कहीं पे गए हैं, किसी साइड में ढूंढा है, 2-4 मिल गया है, बस ढूंढ के भेज दो उसको, इससे उसको लगे कि हाँ भाई ढूंढ रहे हैं। तो मेरे लगने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ढूंढो मत ढूंढो, बस मैं चेक करके बता दे रहा हूँ कि हाँ इसमें से कुछ लोग के सही हैं, कुछ लोग के गलत हैं। सन फार्मा 1:45, 1:45 पे, 1:45 के लिए ट्रेंड नहीं है भाई मेरे पास। ट्रेंड किधर है? ट्रेंड देखने ही भूल गए, ट्रेंड किसी को देखना ही नहीं है। लैंडमार्क 9:15, 9:15 मतलब 9:15 पे कैसे देखेंगे? 9:15 मार्केट स्टार्ट हो रहा तभी आपने देख लिया, जबकि मैंने बोला कि 4 कैंडल आज की और 4 कैंडल कल की, अगर बहुत मॉर्निंग में देखोगे भी आप ना, तो वो भी आपको करीब 9:35 के बाद ही मिलेगा। कैनरा बैंक बुलिस इनगल्फिंग 2:25, 2:25 बुलिस इनगल्फिंग, ये रहा 2:25। प्राइस एक्शन तो ठीक है 45 का, प्राइस एक्शन 44.50, 45.50 भाई। प्राइस एक्शन 1.5% की मूवमेंट है, 1.5% कहाँ पे हुई, 1% ही तो गिरा है ये। ऊपर से इसे गिरने की रफ्तार दिख रहा है, ये देखो रुकना, इस तरह से रुकना ना, 1 2 3 4 एक ही जगह पे रुकना, ये ट्रेंड नहीं है। इस तरह से चलना ट्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 से चलता जाएगा तब। वो नहीं है, कैनरा बैंक नहीं है भाई, कैनरा बैंक परसेंटेज वाइज गिरा ही नहीं है, उतना गिरा ही नहीं है। मदरसन सुमी 10:15, चलो एक बार मदरसन सुमी को भी देख लेते, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 10:15, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कॉपी करके डाला हुआ है कहीं पे ढूंढ के। 10:15, 10:15 कहाँ है? 10:15 भाई, 10:15 कहाँ पे ढूंढ रहे हो यार आप लोग, क्या ढूंढ रहे हो इसमें, मुझे समझ में नहीं। कहाँ पे ट्रेंड है, कहाँ पे कैंडल है? एक ही जगह खिचड़ी बनना है, मैंने कितना क्लियर कट आप लोग को बताया कि कहाँ पे देखना है। भाई पहले तो आप लोग ट्रेंड ही नहीं देख पा रहे हो कि ट्रेंड कहाँ पे है। ट्रेंड क्लियर कट ट्रेंड चाहिए, जो मार्केट बिल्कुल क्लियर ऊपर या नीचे जाता है ना, वो हमें क्लियर ट्रेंड चाहिए। अगर क्लियर ट्रेंड आपको नहीं पता हो रहा तो भूल जाओ कि आप यहाँ पे देखो, ये क्लियर है, यहाँ से गिर रहा है, ये कंटिन्यू गिर रहा है। इस तरह का हमें क्लियर ट्रेंड चाहिए, और यहाँ पे कहीं पे बनेगी तब हम फॉलो कर रहे हैं उसको। ठीक है, क्लियर ट्रेंड किसी ने नहीं देखा, 1-2 लोग को छोड़ दिए, तो बाकी सब लोगों ने ऐसे टाइम पास किया है बेच के, भाई चलो इसको बेच के टाइम पास करते हैं हम लोग अपना। मतलब कहीं पर भी कोई ट्रेंड नहीं है, कैंडल नहीं है, वहां पर भी लिख के रख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे कैंडल बन रही है। HDFC 9:45, 1-2 और देख लेता हूँ, बस उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जो समझ गया ठीक है, नहीं समझे भाई आप अपना देख लो। HDFC 9:45 लिखा था क्या भाई? ट्रेंड तो है, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी है, इस कैंडल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। 84, 82 और 70, यार बड़ी तो 17 रुपए की कैंडल है, ये 2 दिन भर में इतनी मूवमेंट ही नहीं करता है ये। टाटा स्टील, एक बार टाटा स्टील को देख लेता हूँ, 9:30 पे लिखा किसी ने। टाटा स्टील 9:30 कल का ट्रेंड है। देखो यार ट्रेंड में ना, ये ट्रेंड यहाँ से क्लियर चाहिए, यहाँ पर भी रुका हुआ है, यहाँ पर भी रुका हुआ। स्टॉक्स कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, किसी जगह पर रुक के 2-3 कैंडल रुक के बनाएगी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2-3 कैंडल अगर रुक गई उसको हम काउंट नहीं करने वाले हैं।
चलो हो गया, खत्म करो इसको, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज एक भी सुन लो, वहां पे 90% लोगों ने गलत ही भेजा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ट्रेंड ढूंढो, ट्रेंड के बाद कैंडल हमारे काम करेगी। अगर ट्रेंड में नहीं है तो वो कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम आज देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार और हैमर, दो कैंडल हम देख रहे हैं। 4 ही कैंडल बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की नहीं। मैंने सोचा अगर आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की हो तो कैंडल स्टिक आज खत्म करके मंडे के सेशन में डेली वाला बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने मेहनत ही नहीं किया तो 4 कैंडल बता रहा हूँ। अब 2 कैंडल और डेली वाला कैंडल फिर मंडे को बताऊंगा कि डेली पे कौन कौन से कैंडल कब यूज करने हैं, और 2 कैंडल 4 कैंडल अभी बताता हूँ। और ये जो 4 कैंडल है ये मेरी फेवरेट कैंडल है, मैं ये कैंडल बनती है तो मैं जरूर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे दिख गई, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिख गई तो मैं वहां पर ट्रेड जरूर लूंगा। आज की कैंडल है हमारी, पहली कैंडल हमारी होगी हैमर, ठीक है। दूसरी होगी शूटिंग स्टार, तीसरी होगी ड्रैगन फ्लाई और चौथी होगी ग्रेव स्टोन, ठीक है। पहली हमारी होगी हैमर कैंडल, हैमर लिख लो। दूसरी शूटिंग स्टार जो कि सेल साइड के लिए होती है, हैमर बाइंग साइड के लिए होगी। ड्रैगन फ्लाई बाइंग साइड के लिए होती है, और यहाँ पे ग्रेव स्टोन दो जो होती है वो सेल साइड के लिए होती है। यानी ये दो होगी सेल के लिए और ये दो हो गई हमारी बाई के लिए, ठीक है। तो ये 4 कैंडल मैं परफेक्टली बहुत फॉलो करता हूँ, ठीक है। सबके लिए ट्रेंड सेम चाहिए, ध्यान रखना ट्रेंड सबके लिए सेम ही चाहिए। अगर ट्रेंड नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे क्या है डाउन, आप लोग मैंने क्लियर कट यहाँ पे बता के भी दिखा रहा हूँ किस तरीके का चाहिए, और वहां पे चार्ट में भी मैंने आप लोग को दिखाया कि किस तरह की मूवमेंट चाहिए। एक आध ग्रीन कैंडल बनती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहीं पे ग्रीन कैंडल बन के ये यहाँ पे रुक गई, ऐसे ऐसे ट्रेड करने लगी, फिर ये हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्यों कि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा वो शायद प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं, तो जब हमारा प्रॉफिट बुकिंग यानी बाइंग करने का आएगा तो वो मोमेंटम हमें नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को हर समय। हमें मोमेंटम प्लेयर है भाई, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो परफेक्ट सेटअप नहीं बनेगा तब तक ट्रेड करोगे तो पैसा जाएगा आपका। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा परफेक्ट सेटअप पे ही ट्रेड करना चाहिए। उसमें भी चांसेस, परफेक्ट सेटअप ट्रेड करते हैं तो उसमें चांसेस चांसेस होते हैं हमारे कि 70% 80% ट्रेड चलते हैं, उसमें भी 100% नहीं चलेंगे। यहाँ मान लो ग्रीन कैंडल बनी, कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो यहाँ मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बन गई, कोई दिक्कत नहीं, एक बन गई कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे फिर से वो कंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बनती हुई जा रही है और यहाँ पे आके हैमर बन गई, इस तरह की कैंडल बन गई। हैमर का कलर ध्यान रखना, रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैमर का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, हैमर कैंडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर कैंडल बनी। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि जितना बड़ा ट्रेंड होगा यानी जितना अच्छा ट्रेंड होगा उतना ही अच्छा आपको रिवर्सल मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि 8 कैंडल वाला ही ढूंढो, मान लो आपने 4-5 ढूंढे और इसमें से कुछ में 12 15 16 18 कैंडल तक ये डाउनफॉल चल रहा है, उसके बाद ये बनी है, तो समझ जाना कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा जब भी करेगा। तो जितना बड़ा ट्रेंड होगा उतना ही अच्छा रिवर्सल होगा, ठीक है। जब गिरा ही नहीं होगा तो ऊपर क्या जाएगा, ये गिरते रह रहा है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिन्होंने सेल किया है इंट्राडे में वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, एक वो हो जाएंगे, दूसरे हम बायर हैं, हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं बाइंग करने के लिए। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल में चला आ रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ध्यान रखना ये लोवेस्ट कैंडल होगी सबसे, हमारे पूरे ट्रेंड की सबसे लोवेस्ट कैंडल यही होगी। यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। अब हैमर कैंडल में कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज वाइज मूवमेंट यहाँ पर भी 1.5% से ज्यादा का मूव होना चाहिए, कैंडल 8 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 1.5% का मूवमेंट होना चाहिए, यानी टाइम वाइज भी करेक्शन होगा। 8 कैंडल गिरते हुए आ रही तो टाइम वाइज करेक्शन हो गया, और ये प्राइस वाइज करेक्शन होगा कि हाँ यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। कभी कभी 8 कैंडल तो रेड बनेगी लेकिन प्राइस मूवमेंट होगा ही नहीं, जैसा भी लास्ट चार्ट हम लोग देख रहे तो वहां पे नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही हो रहा है, टाइम वाइज भी करेक्शन है, प्राइस वाइज भी करेक्शन है हमारे पास में, और यहाँ पे आके हैमर कैंडल बन गई। हैमर कैंडल को हम ध्यान रखना, हैमर कैंडल यहाँ पर 2 तरीके की हैमर बनी। एक हैमर जो बनेगी वो छोटी बनेगी, छोटी मतलब जैसे ये नॉर्मल कैंडल बनती हुई आ रही है ऐसी ही नॉर्मल कैंडल हैमर वाली भी बन जाएगी।
और इस हैमर को हम बाइंग करेंगे प्रीवियस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल को हम कहाँ पे बाइंग करेंगे, हैमर को हम प्रीवियस कैंडल के ऊपर बाइंग करेंगे। यानी मान लो कि अगर हमारा एसएल यहाँ पे बन रहा है, मान लो ये स्टॉक का प्राइस है 1012 रुपये, ठीक है। एंट्री हमारी कहाँ पे हो रही, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, मान लो ये 1018 है, तो 1018 के ऊपर हमारी एंट्री हो गई, 1012 हमारा यहाँ पे एसएल हो गया। अब यहाँ पे जो टारगेट होता है वो 2 टाइम का होता है। जो पहले हमने देखा था बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग में वो 1.5 टाइम था, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट 2 टाइम का है। यानी अगर इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 रुपए है, तो हमारा टारगेट कितना हो गया यहाँ पे 12 रुपए, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर हमारा 6 रुपए है तो टारगेट हमारा 12 रुपए होगा। स्टॉप लॉस हमारा 10 रुपए है तो टारगेट हमारा 20 रुपए यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे टारगेट हमारा डबल है, किसमें, हैमर के लिए हमारा टारगेट यहाँ पे डबल रहता है, ये वाली हैमर के लिए जो छोटी वाली हैमर है। अब एक हैमर क्या बनेगी, एक हैमर बड़ी हैमर बनेगी। जो कंडीशन बन सकती है वो सारी चीजें बता रहा हूँ, समझना आपका काम है, ठीक है। एक हैमर जो होगी वो बड़ी बनती है। बड़ी हैमर कैसे बनती है, वो ऐसे हो जाएगी। कलर उसका भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन होगी, रेड होगी, ये नीचे से बड़ी होगी, नीचे से वीक उसकी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। छोटी वाली क्या होगी, इस तरीके की होगी, बड़ी वाली ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो छोटी वाली जब दिखती है तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करते हैं, ये वाली दिखेगी तो, बड़ी वाली दिखेगी तो हमें इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग कर लेंगे और इसका एसएल यहाँ पे ये लगाएंगे। इसका टारगेट 1.5 ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे से एक मूव करके आ चुकी होती है, ठीक है। स्टॉप लॉस यही होगा, एंट्री पॉइंट यहाँ पे हो जाएगी, टारगेट 1.5 टाइम हो जाएगा। छोटी हैमर जो है टारगेट इसका 2 टाइम है, ठीक है। बैंक निफ्टी में बन रही है तो वही 150 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट कर दिया, 140 150 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद बन रहा है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी में 50 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद में फॉलो कर सकते हैं इसको। स्टॉक्स में मिनिमम 1.5% का करेक्शन होना चाहिए, उसके बाद बनेगी तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे की कंडीशन सेम है कि आगे की 3 कैंडल है, अगर एंट्री नहीं दे रही है तो उसके बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है। जनरली जब हैमर बनती है तो सेकंड कैंडल में एंट्री हमें दे ही देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम सेकंड कैंडल में हमें एंट्री दे देती है ये। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो ध्यान रखना आगे की 3 कैंडल, ये सब कैंडल के लिए, ये रूल सब कैंडल के लिए, अगर मैं नहीं भी बोल रहा हूँ ना तो भी आपको समझना है कि ये रूल सारे कैंडलों के लिए फॉलो ही करना है कि आगे की 3 कैंडल ने अगर हमें एंट्री नहीं दी उसके बाद एंट्री देता तो हमें ट्रेड नहीं करना है। किसी भी कैंडल ने अगर लो को इसको ब्रेक कर दिया ट्रेड लेने से पहले, हमें एंट्री नहीं लेना है। पूरे ट्रेंड का लो पॉइंट यही होना चाहिए, पूरा ट्रेंड जो चला आ रहा है इसका लोएस्ट पॉइंट यही होना चाहिए, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपको ये समझनी है। और टारगेट हमारा छोटी कैंडल है तो 2 टाइम, बड़ी है तो 1.5 टाइम। सेम इसी तरह की होती है ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो हैमर और ड्रैगन फ्लाई दोजी में ज्यादा फर्क नहीं, आप नाम नहीं भी याद रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेफ याद रखो कि यहाँ इस तरीके की दिखेगी वो। ये होगी हमारी ड्रैगन फ्लाई दोजी। यहाँ पे छोटी बड़ी 2 ड्रैगन फ्लाई दोजी बनेगी, छोटी वाली बनेगी तो सेम कंडीशन है, इसके ऊपर बाइंग करना है, और अगर ये बड़ी वाली बनी तो सेम कंडीशन है, इसी के ऊपर हमें बाइंग करना है। टारगेट सेम रखना है, इसका 2 टाइम, इसका 1.5 टाइम ड्रैगन फ्लाई का। ड्रैगन फ्लाई में भी 2 ड्रैगन फ्लाई रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये। ड्रैगन फ्लाई हैमर बाइंग साइड के लिए यूज करते हैं, ये मेरी फेवरेट कैंडल है, बेस्ट कैंडल है। अगर ये मैं मुझे बैंक निफ्टी में कहीं पर भी दिख गई किसी ट्रेंड के बाद में तो मैं इसे यहाँ पे ट्रेड ले ही लेता हूँ, बशर्ते एंट्री मिलनी चाहिए। कल बनी थी लेकिन उसने मुझे एंट्री नहीं दी, बैंक निफ्टी में बना था लगभग मेरे ख्याल से 1-1:30 बजे के करीब बना हुआ था, मैं इंतजार कर रहा था लेकिन वहां पे हमें एंट्री उसने नहीं दी। जब एंट्री नहीं दी तो शांति से बैठेंगे, छोड़ देंगे। एंट्री मिलती है तब ट्रेड करते हैं, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये नहीं कि हमें एंट्री, जबरदस्ती एंट्री नहीं बनाने बैठ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एंट्री मार्केट हमें ढूंढ के देगा, बशर्ते आपको देखते रहना है कि आपको मिल रही है तो आपको ट्रेड लेना है, नहीं मिलेगी तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
ठीक है, अब शूटिंग स्टार मैसेज कोई मत टाइप करो क्योंकि मैसेज नहीं दिखेगा जब तक मैं लिखूंगा। यहाँ पे कोई मैसेज आपका दिखेगा नहीं। तो जब मैसेज तभी लिखना जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसे क्लिक करके फिर देखूंगा तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लिखने लगूंगा मैसेज गायब हो जाएगा। अब शूटिंग स्टार में क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, यहाँ पे अप साइड में जाएगा। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा होगा। यहाँ पे ऊपर की साइड में मार्केट यहाँ पे जाएगा। ध्यान रखना, सबसे किसी भी पैटर्न, अगर आप कोई भी पैटर्न में आगे बताने वाला हूं ना, उन सभी में से सबसे छोटा जो एसएल होता है वो कैंडल स्टिक का ही होता है। सबसे छोटा एसएल कैंडल स्टिक का ही बनता है किसी भी सेटअप से पहले, और सबसे पहले रिवर्सल बताता है कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है। ये वीक रहेगी, मैं वीक नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। इसी तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर से कुछ लेना देना हमें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनेगी शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार भी दो तरीके की बनेगी, छोटी और बड़ी। सेम पैटर्न है, जैसा हमने हैमर को बाइंग किया, हैमर को उल्टा कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये शूटिंग स्टार है। इन्वर्टेड हैमर भी नीचे ही बनता है, इसी तरह का रहेगा, लेकिन वो बॉटम पे ही बनेगा। यानी मार्केट का ट्रेंड जब डाउन होता है ना, तब यहाँ पे हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों ही नीचे की साइड में ही बनती है। इन्वर्टेड हैमर हम कवर नहीं करते, इंट्राडे में बाइंग नहीं करते, क्योंकि एसएल काफी बड़ा हो जाता है और यहाँ पे मूवमेंट हमें यहाँ से स्टार्ट करनी होती है, जबकि पहले ही बाइंग नीचे की साइड में आती है। डेली चार्ट में थोड़ा सा काम करता है, लेकिन मैं डेली में भी इसको नहीं देखता हूँ। बहुत सारी चीजें नहीं देखनी, मैं बताना, बहुत सारी चीजें नहीं, दो चार चीजें जो आपको पसंद आए उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, उसमें आप मास्टर हो जाओ। बस मेरा व्यू ये है। आपको 100 तरह की चीजें जान के पैसा नहीं बनेगा। लोग इंटरेस्टेड, जब लोग कुछ सीखने आते हैं ना, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे 20 तरह या 200 तरह की चीजें बता दो। उनको पता है कि 200 तरह की चीजें जान के भी इंप्लीमेंट वो एक को ही करने वाले हैं, एक में ही आप परफेक्ट बन जाओ। अगर आप एक चीज जानते हो स्टॉक्स मार्केट में, उस पर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करो, अब वही पैसा बना के देगी आपको यहाँ पे। 100 तरह की चीजें सीखने से मतलब कभी मत रखना कि मैं 100 तरह की चीजें सीख जाऊं, यहाँ पे ये भी जान जाऊं, ये भी जान जाऊं। लोग इस तरह सीखते हैं ना कि उनका एक भी एसएल ना हो, और ऐसा कभी होगा नहीं। हर सेटअप एसएल जरूर करेगा आपको। कल का ही ट्रेड अगर देखेंगे मेरा, तो मेरे ख्याल से 4 ट्रेड मेरे एसएल थे। 11 ट्रेड कल मैंने लिए थे, 4 ट्रेड एसएल थे, 7 ट्रेड में प्रॉफिट था। लेकिन जो एसएल था वो 6000, 7000, 11000, 22000 ये एसएल था। जो टारगेट था वो 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख। जेएसडब्ल्यू एनर्जी शायद 70-75 लाख था। रूट मोबाइल शायद 45 से 50 लाख था। और उसके बाद फिर मैंने ट्रेड किया, एक ट्रेड और लिया था, आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेड लिया था। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लगभग मेरे ख्याल से 70 से 80 हजार का प्रॉफिट हो रहा था। 170 के ऊपर निकला था तब। तो इसी तरह से एसएल जो थे वो छोटे थे। तो इसी तरह से एसएल जब आप लो तो छोटे छोटे एसएल लो, प्रॉफिट थोड़े से बड़े लो, एसएल छोटे लो। वो एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। आप बोलोगे पहले दिन से मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, तो पहले दिन से परफेक्ट नहीं होगे। एसएल से डरो मत, जब एसएल होता है तो दे दो मार्केट को। जब आप लोग एसएल से डरते हो ना कि नहीं मुझे एसएल लेना ही नहीं है, आप लोग मार्केट में ठान के बैठ जाते हो कि नहीं मैं एसएल तो लूंगा ही नहीं, तभी मार्केट आपको मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार हमारी हो गई। शूटिंग स्टार में भी सेम कंडीशन है, छोटी वाली शूटिंग स्टार बनेगी तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे, और बड़ी शूटिंग स्टार बन गई तो इसी कैंडल के लो के नीचे हम सेल कर देंगे। ठीक है, इस पूरे ट्रेंड का जो हाई होना चाहिए वो हमारी शूटिंग स्टार कैंडल ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी कैंडल ने अगर हाई लगाया तो हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविस्टोन दोजी भी सेम तरीके की, बड़ी और छोटी। छोटी का टारगेट टू टाइम, बड़ी का टारगेट 1.5 टाइम। सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। बस तो ये कैंडल आपको मिलनी चाहिए, ये कैंडल आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी, ध्यान रखना है। ये चारों कैंडल आपको बहुत आसानी से दिखेंगी और बहुत ज्यादा दिखेंगी, लेकिन काम तभी करेंगे जब ये ट्रेंड में बनी हुई है। ट्रेंड में नहीं है तो काम नहीं करेगी। आप बीच में ढूंढते हो आप लोग ना, तो वहां पे काम नहीं करेगी। ये 5 मिनट में फॉलो कर सकते हो, 15 मिनट में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब फॉलो करो, कलर का इंपॉर्टेंट नहीं, ये रेड भी हो सकती है, ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे रेड भी बन सकती है, रेड भी शूटिंग स्टार इस तरीके की बन सकती है। ठीक है ना, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये कि टॉप पे जाके बननी चाहिए। टॉप पे यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि अब यहाँ पे इस ट्रेड का मूवमेंट खत्म हो रहा है। यहाँ पे अब सेलर एक्टिव हो रहे हैं। सेलर एक्टिव होने पे डबल फोर्स के साथ में इसलिए गिरता है क्योंकि एक तो यहाँ पे जेन्युइन बायर पहले लेके जा रहे थे, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और एक हम इंतजार कर रहे थे सेल करने के लिए, तो हमारा चांस भी लग गया, यहीं पे हम सेल करेंगे। तो ये फोर्सफुली गिरता है, तेजी से गिरता है। फिर ये जो रिवर्सल होगा ये तेजी से होगा। ठीक है,
तो आपको ये 4 कैंडल आज ढूंढनी है और ढूंढ के मुझे मंडे को बताना है आपको। अभी हमने शूटिंग स्टार देखा था, पहला कैंडल MFSL किसी ने बताया था ना, उसमें शूटिंग स्टार परफेक्ट था। जैसे चार्ट पहले चेक करो, MFSL था ना शायद पहला। नहीं, आपको दूसरा कैंडल था क्या पहला वाला? हाँ नहीं, यही था, बराबर है। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेंड है ये, ठीक है। कहाँ पे भाई, इधर आ जाओ, यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा ट्रेंड है। ट्रेंड के बाद ये शूटिंग स्टार है, ये वाली कैंडल। देखो इसका हाई ही सबसे हाई, इस पूरे ट्रेंड में से किसी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो मतलब ये परफेक्ट सेटअप हो गया। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। अब ये शूटिंग स्टार यहाँ पे देखो, तो ये शूटिंग स्टार बड़ी वाली, छोटी शूटिंग स्टार नहीं है, बड़ी शूटिंग स्टार है ये। तो हम इसको सेल कहाँ पे कर देंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे। एसएल कहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे। तो जो इसका एसएल होगा हमारा वो हो जाएगा, कितना है, 1120 का। सेल हम कहाँ पे कर रहे हैं इसको, 1111 पे, 9 रुपए का। यानी हमारा टारगेट कितना भी यहाँ पे मिलेगा, 1 पॉइंट सॉरी, छोटी है तो हमारा टारगेट यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 20 रुपए। अब यहाँ पे हमारा टारगेट 2% का लगभग टारगेट हो रहा है। तो ये 11 से आ गया कहाँ तक, ये 80 तक, यानी लगभग 30 रुपए की मूवमेंट इसने कर दी। लेकिन ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि अगर 20 रुपए का, 20 रुपए की जगह अगर वो 15 रुपए गिर के ऊपर जाता तो आप बने रहो, नहीं मैं तो 20 ही लूंगा। भाई 15 रुपए करके ऊपर जा रहा है तो कम से कम 10 रुपए आधी क्वांटिटी तो बुक ही कर लेना, ठीक है ना। 1% का मूव है, वो गोल्डन रूल याद रखना कि 0.7% का प्रॉफिट लॉस में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये तो 0.7% से ऊपर का प्रॉफिट आपको देके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये परफेक्ट शूटिंग स्टार यहाँ पे है, ये वाली कैंडल। उसी तरह से आपको ढूंढने हैं, जैसे ढूंढोगे ना फिर मिलेगा मार्केट आपको। ये ट्रेंड यहाँ पे देखो, अगर ये 8 कैंडल का परफेक्ट ट्रेंड होता तो ये हैमर भी बनती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कैंडल रुकनी नहीं चाहिए, कैंडल ऐसे देखो 3 कैंडल 15 मिनट इतने बेस्ट किया हमारा ये। यहाँ पे फिर हैमर कैंडल बनती है, तो हैमर कैंडल बनेगी तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मिलेगा तो हम इसको बाइंग करते हैं। सॉरी ये बड़ी हैमर है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 15 ही रहेगा, 1.5 टाइम ही रहेगा। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है, परफेक्ट ढूंढो। परफेक्ट ढूंढोगे तो मुझे मालूम है कि 80 से 90% का सक्सेस रेट आपका रहेगा। 2-3 आपके एसएल होंगे ही होंगे, होने दो, उसके पीछे पड़ोगे तो मार्केट आपको पूरा ही लेके जाएगा। बस एसएल हो रहा तो दे दो भाई। टाइम फ्रेम 5 और 50 मिनट जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो। देखो गाड़ी, अब ये मैं बता सकता हूँ कि आप 100 की स्पीड चला या 150 की स्पीड, आपको कौन सी स्पीड अच्छी लगती है उस पर आप फॉलो करो। मिनिमम 5 मिनट का ही लेना, इससे कम का मत लेना। 15 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली हैमर, दूसरी शूटिंग स्टार, तीसरी ड्रैगन फ्लाई दोजी और चौथी ग्रेव स्टोन दोजी। सबसे पहला काम यही है कि आप आसानी से ट्रेंड को फाइंड करो। बस ट्रेंड को फाइंड करने के बाद वेट करो कि वहां पे क्या बन रहा है। हमारी कोई कैंडल बन रही तो ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगी तो नहीं लेंगे। बहुत बार होगा ट्रेंड सब कुछ बनेगा लेकिन हमारी कैंडल ही नहीं बनेगी वहां पे। डेली के लिए कैसे काम करेगी वो बताऊंगा अभी। तो अभी जो आज का है उस पर क्वेश्चन करो ना, डेली वाला जब आएगा तो मैं बोल रहा हूँ वो बताऊंगा। धीरे धीरे सब जगह जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले ही आप लोग खिचड़ी बना के रखोगे तो क्या फायदा होगा। एचडीएफसी बैंक 140 पे शूटिंग स्टार, एचडीएफसी बैंक में 140 पे शूटिंग स्टार नहीं, शायद एक्सिस बैंक पे मैंने देखा था कल। एक्सिस बैंक पे शायद मैंने देखा था शूटिंग स्टार थे। एक्सिस बैंक, बैंक यहाँ पे है, बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक, हाँ ये देखो एक्सिस बैंक पे मैंने देखा था। यहाँ पे देखो कंटिन्यू ट्रेंड है। अब यहाँ देखो ट्रेंड आपको कितना क्लियर कट मैं दिखा रहा हूँ, कितना क्लियर कट समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कैंडल के बाद 9वीं कैंडल पे बनी। परसेंटेज वाइज मूवमेंट भी यहाँ पे ठीक है। देखो 755 से 763 764 तक गया। तो 7 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए का मूवमेंट, यानी हो गया हमारा 1.5% का। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट शूटिंग स्टार बनी है, छोटी शूटिंग स्टार है यहाँ पे। तो हमें सेल कहाँ पे करना है, इसके लो के नीचे। इसके रेड कैंडल ने हमें सेल दिया और सेल देने के बाद में हमारा एसएल कहाँ पे बन गया, 64 का। सेल हमें कहाँ पे मिला, 6150 पे, यानी हमारा यहाँ पे 2.5 रुपए, 64 और 61 लगभग 2.5 रुपए का हमारा। तो हमारा टारगेट कितना हो गया, 5 रुपए। अब यहाँ से निकलने के बाद 5 रुपए तो दूर की बात है, तो कितने गया यहाँ पे 64 से कहाँ पे आ गए हमें
61 से हम आ गए 54 तक। अब 54 से ये जब रिवर्सल लेता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आपका टारगेट हो चुका है। तो ये तो परफेक्ट है। अब ऐसा ढूंढना, आप लोग क्या ढूंढ रहे हो, इस बीच में ढूंढ ले रहे हो कहीं पे, नहीं ये होगी, ये ड्रैगन फ्लाई हो सकती है, ये हैमर हो जाएगी, क्योंकि ये बनी है हैमर जैसे। भाई मेरे पहले ट्रेंड ढूंढना है, ट्रेंड के बाद देखना है। यहाँ पे ये हैमर हो सकती थी, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ये कैंडल क्या करेगी, कंसोलिडेट करे, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 4 ही कैंडल हमारे लिए बनी। आप लोग क्या हो रहा है, इसको भी देख लोगे, नहीं हैमर बन गई है यहाँ। तो हैमर बनने के साथ में ये कंसोलिडेट नहीं बन, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट हो रहा, तब देखो धीरे धीरे हायर हाई बनाते हुए सारी कैंडल यहाँ पे जा रही धीरे धीरे। यहाँ पर भी एक कैंडल, ये रेड कैंडल के अंदर में 1 2 3 4 यानी 20 मिनट टाइम बिता दिया हमने। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए हमें, कंटिन्यू चाहिए। और किसी में था बैंक, ICICI बैंक में नहीं, अच्छा HDFC बैंक में कोई बोल रहा था, HDFC बैंक में, अब HDFC बैंक में कहीं ट्रेंड ही नहीं दिख रहा, आप इसमें ढूंढ ले रहे, पता नहीं कहाँ से, इसमें कहाँ से ढूंढ ले रहे, क्या इसमें देख लिया आपने भाई, इतने आसानी से ढूंढ ले रहे हो, तब तो फिर आप महारथी हो जाओगे फिर। यानी हर कैंडल में आप ढूंढ ले रहे हो कहीं ना कहीं, ये ड्रैगन फ्लाई बन गई, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई, फिर वापस यहाँ हैमर बन गई, यहाँ हैमर बन गई, यहाँ शूटिंग स्टार बन गई, ये हैमर बन गई, दिन भर ट्रेड ही करते रहोगे हर कैंडल में। भाई पहले ट्रेंड दोनों क्लियर कट, यहाँ पे कहाँ ट्रेंड है, पूरे दिन स्टॉक वाला 5 रुपए के अंदर में तो ये स्टॉक घूम रहा है HDFC बैंक, ये नीचे 40 ऊपर 45 46, ये 5-6 रुपए के अंदर में घूम रहा है। इसी में आप ट्रेंड भी ढूंढ ले रहे हो, कैंडल भी ढूंढ ले रहे हो, ट्रेड भी कर लोगे, तो क्या पैसा बनाओगे फिर आप। पैसे बनाने के लिए क्लियरिटी चाहिए। 1000 स्टॉक्स में कैसे भाई ढूंढना तो आपको ही है। अब 1000 स्टॉक्स में ढूंढोगे नहीं तो यहाँ से ब्रह्मा जी आपको कोई भविष्यवाणी तो करेंगे नहीं कि भाई टाटा पावर में बन रहा है, जाके देखो, सारे स्टॉक चार्ट लगा के रखो, जैसे मैंने चार्ट लगा के रखे हैं, उस चार्ट में मैं देखता हूँ, तो आपको भी देखना है। बिना देखे कहाँ से मिलेगा। ऐसे कौन सा तरीका बता दूं कि आप देखो मत, बस जाके ट्रेड कर दो। आप ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो तो भाई ढूंढो। अब मैंने भी यहाँ पे चार्ट लगा के रखे हैं, सारे सारे चार्ट दिन भर बैठ के देखते रहता हूँ, ऐसे ऐसे क्लिक करके देखते रहता हूँ, हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे क्लिक करके देखते रहता हूँ, कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो रही है, ये सारी चीजें देखते रहता हूँ। अब देखने की सिवा कोई चांस थोड़ी है, कोई चारा थोड़ी है कि बिना देखे बता दूं कि यहाँ पे क्या करना है। बिना चार्ट देखे तो कुछ नहीं मिलेगा ना हमें। इस तरह से मैं भी चार्ट देखते रहता हूँ, तो आपको भी देखना है। अब 1000 स्टॉक की जगह आप 100 स्टॉक की वॉच लिस्ट बना लो, मेरे पास 200-250 स्टॉक की वॉच लिस्ट है, उसमें से ढूंढते रहता हूँ। तो आप भी पहले 50 स्टॉक की बना लो वॉच लिस्ट, उसमें से ढूंढते रहो, मिलेगा तो करो। 50 स्टॉक के बाद अगले वीक में 55 की कर लो, फिर अगले वीक में 60 की कर लो, ऐसे ऐसे बढ़ा लो आप अपना। एसएल कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब डिसाइड क्या कर, एसएल मैंने बताया ना कहाँ पे लगाना है। अब लगाने के बाद में एसएल डिसाइड करने बैठे हो आप अभी, मतलब सो रहे थे क्या अभी तक आप। बैंक निफ्टी में 1 मिनट पे फॉलो करो, 1 मिनट पे भाई। 1 मिनट तभी फॉलो कर सकते हो जब आप 5 मिनट पे बहुत अच्छा ट्रेड निकाल लेते हो, ढूंढ लेते हो। जितने कम में जाओगे उतने डरोगे आप पहले, कॉन्फिडेंस आपको 5 मिनट या 15 मिनट से आएगा पहले। मैं सॉफ्टवेयर जीरोधा का यूज करता हूँ और एमी ब्रोकर यूज करता हूँ, दो यूज करता हूँ मैं, और दोनों में से देखते रहता हूँ मैं। ठीक है, धीरे धीरे ही आएगा, पहले धीरे धीरे ढूंढना तो स्टार्ट करो। आप लोग तो परफेक्ट होना स्टार्ट कर, दिक्कत ये है ना कि आप लोग दूसरे तीसरे दिन से परफेक्ट होना स्टार्ट कर देते हो। तो परफेक्ट होने के लिए 1.5-2 साल का टाइम लगेगा। वो 1.5-2 साल आपके पास नहीं है तो स्टॉक मार्केट छोड़ देना, नहीं तो जो बचा बचा कुचा जो सेविंग अकाउंट में पैसा है ना, वो सब मार्केट खींच के लेके चला जाएगा, और आपके पास से खींच के लाके मुझे दे देगा। फिर मत बोलना कि सर आपने ले लिया मेरा पैसा, आपने सिखाया तो फ्री में, लेकिन मैंने तो लॉस कर दिया यहाँ पे। तो भाई चीजों को समझो, 1.5-2 साल पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़ो। मैं बार बार यही चीजें समझा रहा हूँ आप लोग को कि 1.5-2 साल आप पैसे कमाना भूल जाओ, सीखना स्टार्ट करो। 1.5 साल से कम नहीं लगेगा, कुछ भी कर लो 1.5 साल से कम नहीं लगेगा। अगर आपने बहुत जगह जाके 50,000 60,000 आधे घंटे 1 घंटे के लिए दे के आए हो ना, वो ऐसे हैं लोग जिन्होंने आधे घंटे या 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए 40,000 50,000 20,000 रुपए दिए हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए, जिन्होंने आपको एक इंडिकेटर बता दिया होगा कि ये सुपर ट्रेंड है, ये मूविंग एवरेज है, ये फलाने ट्रेंड है, ये ऐसा है, ये इसकी माँ का, ये उसकी माँ का, बस इसको फॉलो करो, हमारा 50,000 मिल गया। अब आपके बनता है नहीं बनता वो मेरा नहीं है। ऐसे हैं लोग, जरा टाइप करो,
जिन्होंने 50,000 या 60,000 देके सिर्फ आधे घंटे की ट्रेनिंग ली है। मैं भी 1 घंटे देके आपको खत्म कर सकता था, मेरा क्या रहता था, मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं लिए। मैं बोलता नहीं 1 घंटे की ट्रेनिंग है, मैं 2-3 खाली सेटअप ही बताया था, बाकी चीजें भूल जाओ। मैं आके कुछ सेटअप बताया था कि ये 2-3 सेटअप है, लो इसको, आप भी खुश हो जाते और मेरा भी टाइम बच जाता। लेकिन मुझे मालूम है खाली सेटअप से पैसा बनेगा ही नहीं, जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में, तब तक नहीं समझ में आएगा। 5K 1 आवर के लिए दिए। और कोई है? अच्छा, एक ही लोग है क्या? 25,000 दिए, 27,000 दिए, 32,000 आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिए। बाप रे, कौन है ये? कयूर जी लिखा हुआ। 5K सुपर ट्रेंड के लिए बताया ना, वो वही होता है आप, क्योंकि वो लोग भी समझ चुके हैं कि आप लोग को क्या चाहिए। आप लोग रिस्क मैनेजमेंट रूल, अगर कोई ये बोलेगा कि मैं आपको रूल सिखाने के लिए 50,000 रुपए दे रहा हूं, आप दोगे? नहीं दोगे। तो उन्हें पता है कि आप कहाँ पे पैसे देने वाले हो, तो सिर्फ वही चीज बताते हैं उन्हें। और ये आपको भी पता है कि सिर्फ आप सेटअप जान के पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन फिर भी आप लोग सिर्फ सेटअप के पीछे ही भाग रहे हो अभी भी। मैं बार बार बोलता हूं, पैसा माइंडसेट से बनता है। माइंडसेट कब डेवलप होगा? जब आप रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करोगे। अगर आप रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में पैसा जीवन में कभी नहीं बना पाओगे। मैंने बता दिया, इतना बड़ा बता रहा हूँ आपको कि जीवन में कभी नहीं बना। बताओ, 2 दिन के लिए 25,000 दिए, तो 2 दिन के लिए तो ठीक है, 12-13 घंटे होते हैं ना। 2 दिन नहीं, 1 आध घंटे की मैं बात बोल रहा हूँ। 1 आध घंटे के लिए तो आपने 2 घंटे, 1 घंटे के लिए किसी ने 1 लाख रुपए दिए। ठीक है भाई, मेरे डिक्शनरी में रिस्क रिवार्ड नहीं होता है। मेरे डिक्शनरी में एक परफेक्ट ट्रेड होता है, एक एसएल होता है। मार्केट कभी 2 रुपए भी देगा, कभी 200 रुपए भी देगा, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। भाई 90% यूट्यूब पे जो आते हैं लोग, वो अपना कोर्स ही, मैंने तो देखा है यहाँ पे 3-3 हजार भी सब्सक्राइबर है, वो भी कोर्स चालू कर रहे हैं, कोर्स के लिए आ गए लोग। कोर्स की सिखाना भी है तो परफेक्ट चीजें सिखाओ, उसको रियलिटी बताओ। मैं ये नहीं कि सिखाने के पीछे नहीं, कोई सिखा रहा तो वो गलत कर रहा है। आप रियलिटी बताओ कि क्या हो सकता है। मैं अभी रियलिटी यहाँ पे ये है ना, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अभी 785 लोग हैं, ठीक है ना, 785 लोग हैं। और रियलिटी यहाँ पे ये है कि 785 में से सिर्फ 10 लोग ट्रेडर बनेंगे। ये रियलिटी है। 785 में से ना 760 लोग मार्केट ट्रेनिंग हमारी खत्म होते होते उनका रूल्स खत्म हो जाएगा, वो कभी भी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। सिर्फ 8 से 10 लोग रहेंगे जो 1-1.5 साल का टाइम देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। हर ट्रेनिंग में यही चीजें हैं। मैं पेड ट्रेनिंग करता था तो भी लोगों को यही बताता था कि भाई सक्सेस रेट सिर्फ यहाँ पे 2 से 3% का है, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो चीजें चलती नहीं है। लोगों के दिमाग में वो रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सेटअप के लिए बैठना है, ये सब चीजें लगता है इनको, लगता है ये फालतू चीजें हैं। अनीश ठाकुर 35,000 रुपए आपने दिए। टेक ऑफ कोर्स ऑफ अनीश ठाकुर ऑफ 35,000। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, 1-1.5 घंटे में आपको कोई भी ना, जिस तरह से मैं फ्री में भी आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग के साथ टाइम दे रहा हूँ, रियलिटी चीजें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या चीजें होंगी, वो कोई नहीं। सब लोग ने बना के रखा हुआ है कि कोई ट्रेंड, कोई मतलब मूविंग एवरेज, कोई एमएकडी, कोई आरएसआई पे कुछ चीजें लगा के आपको वो ट्रेनिंग दे देगा 1 घंटे की, उसका काम हो गया। और आपको भी लगेगा मैंने सेटअप जान लिया। क्योंकि अगर आप रूल्स के लिए बोलूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए अगर कोई बोले आपको 15,000 रुपए, तो जीवन में कभी आप नहीं दोगे। रूल्स के लिए कोई बोलेगा स्टॉक मार्केट का रूल सीखने के लिए आप मुझे 15,000 रुपए दो, आप जीवन में कभी नहीं दोगे। जहां पे आपको पैसे देना है वहां पे आप कभी पैसे नहीं दोगे, जहां पे आपको नहीं देना है वहां पे दोगे। भाई सेटअप तो आप बना लोगे यार, मैं अभी बेसिक चीजें बना दूंगा, तो बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा जो खुद से मैंने ही बनाई, कहीं नहीं। वैसे आप भी चार्ट देखते देखते देखो, सेटअप क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू देखते रहना, देखते रहना, देखते देखते 6 महीने 8 महीने देखेंगे तो वही सेटअप हो जाता है हमारा। सेटअप तो आप बना लोगे, पहले बेसिक तो मालूम हो कि मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है। सेटअप हर दिन नहीं चलेगा, तो किस दिन चलेगा ये इंपॉर्टेंट है, कैसी कंडीशन में वो चलेगा ये भी देखना इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, तो ज्यादा उछल कूद मत करो। उछल कूद का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं लगे कि नहीं यार इसने तो कुछ बताया नहीं, चलो दूसरे से ट्रेनिंग लेते हैं। वो भी करोगे तो वही काम करना पड़ेगा। 1-1.5 साल की प्रैक्टिस दो, 1-1.5 साल की प्रैक्टिस करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सब देने के लिए बैठे हैं पैसा, तो लेने वाले बहुत कम लोग हैं। और जो लेते हैं वो इतना लेते हैं कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। अगर वो 4 दिन आपको पोस्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ इतना ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन यही रियलिटी है, क्योंकि देने के लिए जब बैठे हैं लोग यहाँ पे ज्यादा लोग, तो लेने वाले तो कम ही है, जो लेगा वो बड़ा प्रॉफिट लेगा।
और 90% तो जो यूट्यूब पे सिखाते हैं यूट्यूबर जो लोग हैं ना, वो ट्रेडर है ही नहीं, बस सिर्फ ट्रेडिंग ही देते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं कभी। तो ट्रेडिंग जो करेगा नहीं ना, उसको ये सारी चीजें नहीं पता होगी, और जो ट्रेडिंग करेगा वो बिना इसके बताए आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेन चीज तो यही है हमारे पास में। स्टॉप लॉस के बाद पता चलता है कि स्ट्रेटेजी ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट है। कम से कम अब पता तो है, फॉलो करो। बहुत सारे लोगों को सारी चीजें पता है लेकिन हम फॉलो ही नहीं करते हैं। 6 महीने से हमें पता है लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे। भाई क्यों नहीं फॉलो कर रहे? जो आपको पता है, तो आपको पता है कि ये चीज कर रहा हूँ, उसमें लॉस हो रहा है, तो इस चीज में कुछ ना कुछ सुधार करो ना। उसमें क्या कमियां है वो देखो, लिखो। जैसे कि मैंने डायरी बताया, वो डायरी में कमियां अपनी लिखते जाओ। आज आपने क्या गलती की है ना, लिखो। 10, मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ, अगर 10 बार वो गलती लिखोगे और 10 बार उसको पढ़ोगे ना, अरे यार फिर से मैंने आज ये गलती कर दी, अरे यार फिर से मैंने आज ये गलती, तो 11वीं बार वो गलती करने से आप कतराओगे। धीरे धीरे आपकी वो गलतियां कम होने लगेंगी। एक ही दिन में कम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। अगर आप 50 गलती करते हो, लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो इंड ऑफ 1.5-2 मतलब 1-8 साल के बाद में ना, शायद आप 1-2 गलती करो उसमें, क्योंकि अब आपको आदत हो गई, रोज गलतियां देख रहे हो, आपको अपने आप पे शर्म आएगी कि यार यही गलती मैं रोज कर रहा हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पैसे बनाने के लिए, और गलती रोज एक ही कर रहा हूँ। अभी घर में बच्चा एक ही गलती रोज रोज करे, 2 बार 3 बार ना, तो आप उसको ठोकना स्टार्ट कर दोगे, यार रोज रोज एक ही बात समझा रहा हूँ, और खुद आप वही गलती रोज रोज कर रहे हो। तो वो गलतियां मत करो आप लोग, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे मंडे को, तो मंडे को 2 कैंडल स्टिक जो बची हुई है वो बताऊंगा, और उसके बाद आप लोग को डेली पे कौन सी कैंडल स्टिक फॉलो करनी है, कब और कैसे फॉलो करनी है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहता है, किस कंडीशन में वो बेस्ट है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं। मंडे को आप लोग ढूंढ के रखना आपका मंडे। हाँ मंडे को तो आप देख सकते हो ना, आपका तो मंडे को ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब मंडे का ही ढूंढना। आज 24 है ना, 25-26 का ही ढूंढना, पीछे का मत ढूंढना। हमेशा आगे की सोचो, बैक टेस्ट मत करो। आप लोग बैक टेस्ट करने में बिलीव करते हो, बैक टेस्ट में पैसा थोड़ा लगा है। टेस्ट करना है तो पैसा लगा के टेस्ट करो, ठीक है। अगर टेस्ट करना है तो पैसा लगा के टेस्ट करो, क्योंकि बैक टेस्ट और पेपर ट्रेडिंग में पैसा हमेशा बनता है, कभी जाता ही नहीं है पैसा वहां पे। और जब आप फ्रंट टेस्ट करोगे ना, तो ये कलेजा ऊपर नीचे होगा, धड़केगा दिल यहाँ पे। 100 क्वांटिटी लेके बैठोगे ना, तो दिल ऊपर से नीचे धड़केगा, अरे बाप रे 100 रुपए नीचे गया, अरे बाप 200 रुपए कम हो रहा, अरे 500 रुपए ज्यादा हो रहा। देखो यहाँ पे कई लोग सो रहे हैं और बोलेंगे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और सर मैं तो सीख ही नहीं पाया। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है ना, प्रॉब्लम यही है। सीखना सबको है, इंटरेस्ट सीखने के लिए सबको है, लेकिन सीखना क्या है, बस वो सेटअप खाली सीखना है, बाकी कुछ नहीं सीखना है किसी को भी। समस्या यहीं पे है हमारे पास में, समझ रहे ना। सबको बस पैसा बनाना कैसे है वो सीखना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, उसके बारे में मत बता। वो छोड़ो यार, तू ये बता कि कैसे बनता है, तुम बैंक निफ्टी कैसे बाइंग करते हो, ये बता दो खाली, ठीक है ना। ये नहीं बताएंगे कि भाई उसके पीछे 3 साल मैंने मेहनत की है। अरे तुमने 3 साल मेहनत की, तुम्हारे पास टाइम था, तुम फालतू थे, तुमने 3 साल मेहनत की। हमारे पास टाइम थोड़ी है, हमारे पास दूसरा काम भी रहता है, मैं थोड़ी 3 साल दे सकता हूँ। तो दिक्कत ये है यहाँ पे, सबको बिना, अभी बच्चा बोलेगा नहीं कि मैं बिना प्रैक्टिस किए हुए या बिना कुछ किए हुए ये काम करूंगा, तो उसको ठोकना स्टार्ट कर दोगे आप। नहीं नहीं पहले ये करो, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, उसको सिखाओगे, खुद नहीं सीखोगे। तो भाई मेरे थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, तो पैसा तो बहुत है, मैं बताया ना, पैसा तो इतना है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। आपके बैंक अकाउंट में उतने जीरो नहीं सोचे होंगे आपने अपने दिमाग में, उतने जीरो आपके बैंक अकाउंट में घुस जाएंगे, लेकिन पहले मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। भाई इससे अच्छा तो मुझे तो नहीं लगता, अगर आप सही तरह से सीख गए तो इससे अच्छा कुछ भी है। घर में बैठो 1.5-2 घंटे ट्रेड करो, उसके बाद फैमिली के साथ में या कहीं भी जाओ घूमो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर हो तब, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो तो इससे खराब चीज भी कोई नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट जुआ, भाई जुआ हर चीज है। हर फील्ड में 5 से 7% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, किसी भी फील्ड में जाओगे आप। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है तो वो हमारे लिए जुआ है। हमें बाइक चलानी नहीं आती है, हम 1000 लोगों को बाइक चलाते हुए देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं आती है, तो मेरे लिए तो जुआ है ना वो। मैं बैठ के हाईवे पे लेके निकल जाऊं डायरेक्ट, तो हम भी जाएंगे, दूसरा भी जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज ये, अब एक एरोप्लेन चलाने वाला पायलट, उसको तो चलाने में बड़ा मजा आता है, हम लोग को तो बैठने में भी डर लगता है। देखते ही रहते हैं कि भाई जल्दी से आए, बैठे हैं बस जल्दी से आ जाए, और कहीं एक बार ऐसे से हिलने लगती है, तो कलेजा निकलने लगता है कि गई कहीं गई तो नहीं है नीचे अब। तो अब लेकिन उसको पता है, वो रोज चला रहा है, तो उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन हमें नहीं चला रहे तो हमें तो डर है, भाई हमारे लिए तो रिस्क है।
जो जिसका काम है, आप काम को परफेक्ट तरीके से करते हो, सीखते हो तो डर नहीं लगेगा। नहीं आता है तो साइकिल चलाने में भी मौत का डर है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, कोई बैठा के धक्का दे देना तो आपको लगेगा खत्म, आज तो खत्म ही हो गया मैं अब। और डर उतना ही लगेगा। जो चीज हमें नहीं आती उसे डरना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा उसको। स्टॉक मार्केट भी वही है। लोग तो बस यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और पैसा डालते हैं, उनको लगता है मैं ट्रेडर बन गया हूँ या मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ। ऐसा नहीं होता, हर चीजों के लिए समय देना पड़ता है, हर चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। तो आपको भी यहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा। देखो मैं चीजें बताऊंगा आधे घंटे में, शायद 20 मिनट 10 मिनट ऐसे बकवास करूंगा, और यही आपको लाइफ को चेंज करेगी, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आप लोग मानते ही नहीं हो ना चीजों को, आप लोग को बस क्या आप लोग मानते नहीं। मानो एक बार, मानो लास्ट टाइम अगर ट्रेनिंग ले रहे हो तो ये सोच को ट्रेनिंग लो कि भैया अभी मैं 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद ही कुछ सोचूंगा, उसके पहले मैं सोचूंगा नहीं। आप एक बार प्रैक्टिस करो, देखो फिर मजा देखो स्टॉक मार्केट का क्या है। घर वाले लोग भी खुश रहेंगे, भैया इतना पैसा लाता कहाँ से है। बाहर वाले जो आजू बाजू वाले होंगे, साला ये करता तो कुछ है नहीं, जाता कहीं है नहीं, और घूमता ऐसे ही, करता क्या है, पक्का 2 नंबर का कुछ धंधा करता होगा। ठीक है ना, तो यही होगा। मेरे गांव में लोग जानते नहीं करता क्या है ये, बस ये जानते कुछ करता है, 50-60 हज़ार रुपये कमा लेता होगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल और आते हैं तो भाई अच्छे से रहते हैं, उनके साथ में वो लोग खाते पीते घूमते रहते, जो खाओ पियो चलो 10 दिन के लिए तो जाता हूँ। बेचारे पुराने दोस्त है तो उनके साथ घुल मिल के जो भी करना है करते रहो। तो उनको लगता है कि आता है, कमाता ठीक ठाक कमाता है, इसलिए अच्छा है। उनको ये मालूम है शेयर बाजार क्या है। तो कुछ लोग को अगर मालूम होगा, क्योंकि न्यूज देखते हैं आप लोग ना, न्यूज में लिखा आता है आज ब्लैक फ्राइडे। न्यूज में तो एक ही हेडिंग आती है, ब्लैक फ्राइडे की बस। मार्केट अगर 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा न्यूज नहीं आएगी, लेकिन 1000 पॉइंट गिर जाएगा तो न्यूज में आ जाएगी। तो लोगों को लगता है शेयर मार्केट तो सट्टा है भाई, और किसी को बता के भी करना क्या है। बस अपना करो यार, धीरे धीरे अपने आप पे बिलीव रखो, आप मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा, इतना मैं जानता हूँ। मैंने भी बहुत मेहनत की शुरुआत के। अगर आप पैसे की बात करोगे तो शुरुआत के मेरे 7-8 साल मैंने ऐसे ही निकाले, उस ज्यादा पैसे नहीं बनाए, सिर्फ प्रैक्टिस ही की है, समझ लो 8 साल। पैसे ही मान लो 17-18 से पैसे बनने स्टार्ट हुए। वो भी ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पैसे बन गए, 17-18 में भी इंड ऑफ मंथ शायद 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक बन जाते थे 17-18 में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे आपके पास प्रॉफिट का पैसा आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। कैपिटल पे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम, रिस्क तो प्रॉफिट के पैसे से ही लेंगे। अब एक दिन का रिस्क अगर 10 लाख भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख अगर 10 दिन भी चला जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो उतना मार्केट ने मुझे दे दिया है, और मुझे पता है कि मुझे मुझे कितना देना है। बस वही चीजें हैं, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। मेहनत कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सोचना है, ख्यालों में बैठ के सोचना है, तो कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, अच्छा फिर कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, तब तक आप लोग मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो पक्का है आप लोग का भी बहुत अच्छा निकलने वाला है। अगर इसमें से 10 लोग भी निकल गए, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ, मैं बोलता हूँ 800 लोगों में से 10 लोग भी अगर सीख के निकल गए ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए भी। क्योंकि मुझे मालूम है कि 90% लोग चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल है फॉलो करना। जो चीज़ें बड़ी सरल दिखती हैं ना, उसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। बस एक बार फॉलो करो, जितने लोगों ने भी फॉलो कर दिया, मैं बिलीव के साथ बोल सकता हूँ कि कोई आपको पैसा बनाने से रोक नहीं सकता है। आपने 2 चीजें डिसाइड कर ली, पहला कि पहले प्रॉफिट को हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना है, दूसरा लॉस अपने हाथ में रखो कि मुझे इतना ही देना है, हो गया, बंद करो टर्मिनल, खत्म करो कहानी। नहीं देखना आज, कल देखूंगा, नया शुरुआत होगी कल से फिर से। लेकिन लॉस में आप जबरदस्ती ट्रेड करते जाओगे तो लॉस बड़ा होता जाएगा, ये कभी ध्यान रखना। ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही मार्केट आपको पनिश करते रहेगा। तो लॉस हार मान लो, यहाँ पे हार मानना ठीक है, हार मान के बाहर निकल जाओ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, हैव ए नाइस डे।